हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स की थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की एक बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स डायन माँ। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। माँ तो अपनी ममता का दूध अपनी संतानों पर न्यौछावर करती है। कोई माँ कैसे हो सकती है डायन माँ। ओह थैंक गॉड, तू आ गई प्रिया, वरना इस बार भी मेरे नए साल की शुरुआत का बेड़ा गर्क राहुल को लोरी गाकर सुनाते हुए ही होता। 5 साल हो गए विनोद के साथ मेरी शादी को। मैं तो भूल ही चुकी थी दोस्तों के साथ गुजारी हुई नए साल की वो धमाकेदार लेट नाइट पार्टियाँ। विनोद मेरे टाइप का आदमी नहीं निकला प्रिया। शादी के 9 महीने बाद ही राहुल को मेरी गोद में डालकर बोला, लो तुम घर और बच्चा संभालो और मैं काम काम और बिजनेस के नाम पर उसके हिस्से में आए 20-20 दिन तक देश विदेश के टूर और ऐश। और मेरे हिस्से में राहुल, जिम्मेदारियां, बेड़ियां, सूसू, पॉटी, स्कूल, शरारतों के कारण हराम होती मेरी नींदें, फ्लैट के बंद दरवाजे। आज भी वो नेपाल में है और मैं यहाँ। देखो जिम्मेदारियों को यहाँ भी कार की पिछली सीट पर ढो रही हूँ। बच्चे भोज नहीं होते नेहा, जिन्हें ढोना पड़े। वो नेपाल में और मैं यहाँ मुसीबतों के जाल में। मुझे कह रहे थे कि मैं राहुल की देखभाल के लिए घर पर ही रहूँ, घर पर रहकर नए साल की शाम बर्बाद कर दूँ। मैं नहीं रुक सकती थी, नो नेवर। लेकिन अब राहुल के साथ डिस्को में कैसे जाओगी? पागल हुई है क्या? ये यहीं रहेगा कार में? हम 3 घंटे यहाँ रुकने वाले हैं। मैंने इसे नींद की हल्की डोज दे दी है, ये तब तक आराम से सोएगा। तुम चिंता मत करो, आओ। अरे कार के अंदर तो बच्चा है। हाँ, मगर तुम्हें बच्चे की नहीं कार की रखवाली करनी है। वो कार में सुरक्षित रहेगा। पार्किंग में खड़ी कार में आप बच्चे को नहीं छोड़ सकते, इसे घर पर छोड़ कर आइए। ओफ, फिर मुसीबत, हमें वापस लौटना होगा। ये तो नहीं हो सकता। क्या कर रही हो? कार यहाँ सुनसान में पार्क करोगी? और कोई चारा नहीं है। मौसम ख़राब हो रहा है नेहा, मेरे विचार में हमें वापस लौटना चाहिए। ऐसे में राहुल को कार में छोड़ना ठीक नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम क्यों चिंता करती हो? बच्चा तो मेरा है। पति परमेश्वर का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा था मैं हर वक्त राहुल को अपने साथ रखूं, तो इसलिए साथ ले आई। अब चलो। फिर भी ये ठीक नहीं लग रहा। तूफान बढ़ रहा था, मगर होटल के शानदार डिस्कोथेक में मौजूद मेहमानों को तूफान की कोई चिंता नहीं थी। वाओ! तो फिर तूफान भी किसी की चिंता क्यों करे? क्यों न वो भी अपना मनोरंजन करे? नए साल की पूर्व संध्या को क्यों न वो भी इंजॉय करे? और जब कोई तूफान एंजॉय करने के मूड में आता है तो मौत व तबाही भी उसके साथ जश्न मनाते हैं। और आज यही हो रहा था, जिसके अंदर एक 6 साल का मासूम बन था। बदनसीब राहुल नींद की दवा के असर से बेसुध तूफानी थपेड़ों से पानी में बनी उस तेज़ व भयंकर भंवर में फंस गई थी वो कार। होटल के अंदर शानदार स्वादिष्ट भोजन के निवाले तोड़े जा रहे थे। वाह, आज बरसों के बाद बियर टेस्ट की है और बटर चिकन नान मेरे फेवरेट हैं। इधर खूनी लहरें एक जिस्म को अपना निवाला बनाने को बेचैन थीं। भंवर की लहरें एकाएक और तेज़ हो गईं। डोलता पानी कुछ खौफनाक शक्लें धारण करने लगा। एक और डूबा, एक और आया, हा 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 हा, उसे अपने बीच लाओ। हे भगवान, कार भंवर में डूब गई और उसमें बच्चा भी था। पुलिस ने नेहा को घटना की सूचना दी। नेहा, पुलिस तुम्हारी कार और राहुल के बारे में बात कर रही है, होश में आओ। डूब गई?
मैंने सिर्फ बियर पी है। नशा तो मस्ती का है जिसमें मैं और डूब जाना चाहती हूँ। और राहुल मेरा बच्चा, मैंने उसके लिए पेस्ट्रीज और चॉकलेट ली है ढेर सारी। हैप्पी न्यू ईयर माय चाइल्ड राहुल। आप प्लीज़ इन्हें घर ले जाइए। हम कार और बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके इंस्पेक्टर। हे विनोद, यू आर बोरिंग मैन। आओ देखो यहाँ कितनी मस्ती है। होश में आओ नेहा, यू हैव लॉस्ट योर चाइल्ड। अगले दिन, तुम राहुल को खो चुकी हो नेहा। राहुल हमारा बच्चा नदी में डूब गया। विनोद, उफ, तुम कब आए और ये क्या कह रहे हो? राहुल बाहर कार में है, वो सो गया था, मैंने उसे कार में ही छोड़ दिया था। हकीकत ने नेहा के होश उड़ा दिए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। राहुल कार सहित नदी में समा चुका है। रात भर पुलिस सारी नदी खंगाल चुकी है, ना कार मिली है ना ही राहुल की लाश, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। नया साल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो नेहा। इस साल तुम्हारी सारी खुशियाँ मिलेंगी तुम्हें, और इन खुशियों की शुरुआत अपनी खुशियों के रास्ते में सबसे बड़े कांटे राहुल को खोकर तुमने कर दी है। आज उन बेड़ियों को तोड़ डाला है तुमने जो तुम्हारी आज़ादी को बेरहमी से बांधी हुई थी। जाओ, आज़ाद हो तुम आज से। जाओ अपनी उन्हीं खुशियों के बीच जाकर नए साल का जश्न मनाओ, क्योंकि राहुल की मौत का मातम मैं अकेले ही मना सकता हूँ। नहीं विनोद, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। हम राहुल को ढूंढेंगे। गेट लॉस्ट। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए तभी खुलेंगे जब तुम राहुल को लेकर आओगी। राहुल? वो कहाँ जा सकता है? वो कार में था, मैंने कार वहाँ खड़ी की थी नदी किनारे। हाँ हाँ, यहीं पर पार्क की थी मैंने अपनी कार। यहीं कहीं होगी। कहाँ जा सकती है? उसमें राहुल है। राहुल, 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 आवाज़ दे बेटा। देख, तेरे पापा लौट आए हैं। वो मुझसे नाराज़ हैं। जब तक तू साथ नहीं होगा वो मुझे घर में नहीं आने देंगे। ओफ! राहुल, 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 राहुल। चीखते भटकते सुबह से शाम हो गई। शाम भी धुंधलाने लगी थी। आवाज़ दे राहुल बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत सी पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स ली हैं। तुझे बहुत पसंद है ना? कहाँ है तू? कहाँ है तू? अरे, ये तो तुझे ही ढूंढ रही है बेटा। कहीं यही तो नहीं है तेरी माँ? राहुल, राहुल, मेरे बच्चे राहुल, तू कहाँ चला गया था राहुल? उफ, थैंक गॉड तू मिल गया। लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे तेरे बारे में, और तेरे पापा भी, लेकिन मैं जानती थी कि तुझे कुछ नहीं हुआ है। घबराओ नहीं, आओ नाव पर आ जाओ। चल बेटा, चल घर चल। क्यों बेटा, जाना है अपनी माँ के साथ? नहीं, नहीं जाना। ये माँ नहीं, डायन है। हट जा, चली जा यहाँ से। उफ राहुल। हा 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 हा। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। इसके कर्म डायन जैसे ही हैं। क्यों ना इसे डायन ही बना दें? नहीं, ये क्या कर रहे हो? मुझे और मेरे बेटे को किनारे पर उतार दो। हा 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 हा। तेरा बेटा तो तेरे साथ जाना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम तुझे डायन बना दें। हाँ, अगर तू माँ होती तो अपने बच्चे का ध्यान रखती। तूने उसे अकेला छोड़ दिया। औलाद माँ की आत्मा की तरह होती है। देख कितना कष्ट होता है जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है।
नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। इस काली खोपड़ी में तुझे डायन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हा 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 हा। अपने बच्चे को बहुत तड़पाया है तूने। काली हड्डी से मथे जाने पर ऐसे ही तड़प रही है ना तेरी आत्मा भी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। जा, छोड़ दिया तुझे। जा, जहां जाना है। हा 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 हा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर, इस पर ये कैसे दाग उभर रहे हैं? जा, अब तू जब तक जिंदा रहेगी तब तक अपने बच्चे को ढूंढती रहेगी। तेरा घर कभी बस नहीं पाएगा। नहीं, मेरा बच्चा राहुल वापस कर दो। आह! राहुल, 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 मत जा बेटा, वापस लौट आ। राहुल के बिना लौटी तो विनोद मुझे घर में नहीं आने देगा। आंटी, आप किसे पुकार रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। राहुल, तू आ गया बेटा। मुझे पता था तू अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। चल बेटा, घर चल। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। हाँ, कौन है? ठहरो, खोलता हूँ। मैं राहुल को ले आई हूँ विनोद। तुम, उफ, तुम्हारी शक्ल और ये बच्चा कौन है? ये हमारा बच्चा है विनोद। राहुल, तुमने कहा था मैं राहुल को लाऊंगी तो तुम मुझे अंदर आने दोगे। ये किसे उठा लाई हो? ये राहुल नहीं है। ये राहुल नहीं है हाँ, चली जाओ यहाँ से। तो कोई बात नहीं। नहीं। मैं राहुल को लाऊंगी। मैं राहुल को लाऊंगी। उफ, किसका बदनसीब बच्चा हो गए। ये मर चुका है। क्या करूं? पुलिस को फ़ोन करूं? मुझे तो लंदन जाना है। इन सब झमेलों में हो सकता है कि मेरा जाना रुक जाए और फिर मैं इस मकान को बेचकर यहाँ से जाने का मन बना चुका हूँ। यह घटना इन सब कामों में रुकावट बनेगी। मुझे इस बच्चे की लाश को ठिकाने लगाना होगा, खून के धब्बों को धोना होगा। मुझे अब किसी प्रॉपर्टी डीलर से इस मकान को बेचने की बात करनी होगी। रात होते ही किसी की सिसकियाँ बढ़ रही थी। राहुल, वो यहीं कहीं होगा। मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसे ढूंढ लूंगी। आखिर राहुल मुझे मिल गया। विनोद, कहाँ हो तुम? देखो, मैं राहुल को ले आई हूँ। तुम? हाँ, मैं राहुल को ले आई हूँ। लो, ये रहा राहुल। मैं जानती थी वो मुझे मिल जाएगा। तुम पागल हो गई हो। ये राहुल नहीं है। कल भी तुम न जाने किसके बच्चे को उठा लाई थी और आज फिर। ले जाओ इस बच्चे को, ये हमारा राहुल नहीं है। इसे जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ाओ। ये राहुल नहीं है। ये राहुल नहीं है। मैं राहुल को ढूंढ कर लाऊंगी। उफ, आधे घंटे बाद प्रॉपर्टी डीलर मकान दिखाने के लिए पार्टी को लाने वाला है। डील फाइनल हो गई तो 2 दिन बाद पूरे भुगतान के बाद अब यह मकान आपका हो जाएगा मिस्टर पंकज। 2 दिन बाद मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। बच्चे की लाश को कमरे से तो हटा दिया था, मगर उसे ठिकाने भी लगाना होगा। उफ, मेरा हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। मेरा राहुल, नेहा इसकी जिम्मेदार है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। कुदरत ने उसको सही सज़ा दी है। उसने डायन जैसा कर्म किया। काश मैं पहले ही पुलिस को इस डायन माँ के विषय में बता देता। उफ, 2 रातों में 2 मासूमों की लाशें। मैं भी गुनहगार बन गया। हेलो मिस्टर विनोद, तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कल ही शिफ्ट करना चाहता हूँ।
आप पेमेंट करने के बाद कल ही यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं मिस्टर पंकज। मैं कल ही इस घर से निकल जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल रात मुझे फिर एक और बच्चे की हत्या के पाप का भागी बनना पड़े। कल मुझे इस मनहूस घर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। किसी को उस मकान से छूटने की खुशी थी तो किसी को उस मकान में प्रवेश की। पल्लवी, संकल्प बेटा यही है हमारा नया घर। इसके मालिक ने मुझे इसे 5 लाख सस्ते में बेच दिया है। उसे पैसे की ज़रूरत थी। अरे पर ये ऐश को क्या हुआ? ये कहाँ जा रही है? अरे चूहा दिख गया होगा। ये वापस कार की तरफ क्यों चली गई? ऐश चलो आओ। ये घर बड़ा और पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा व साफ सुथरा है। लगता है तुम्हारी ऐश को ये पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें से चूहों की गंध नहीं आ रही होगी। ऐश चलो, अब हमें यहीं रहना है। विनोद ने घर की चाबियां पंकज को सौंप दी। अब यह घर आपका है। संकल्प, पल्लवी, अपने अपने रूम डिसाइड कर लो। पल्लू दीदी, आप जो रूम मेरे लिए डिसाइड करेंगी मैं उसी में अपनी बुक्स, खिलौने और गेम्स रखूँगा। चलो देखते हैं। और फर्स्ट फ्लोर का ये रूम हमारे लिए यहाँ से आकाश भी साफ साफ दिखता है। यानी कि मैं यहाँ से आकाश के चांद को भी देख सकता हूँ और अंदर कमरे के चांद को भी। अंदर कमरे का चांद? हाँ, जिसे मैं बाहों में भी ले सकता हूँ ऐसे। अरे रे रे, क्या कर रहे हो? बच्चे आ जाएंगे। मगर कोई और आ चुका था। मैं राहुल को ले आई हूँ विनोद, दरवाजा खोलो। कौन है? ठहरो, खोलता हूँ। तुम कौन हो? ओह, राहुल के दोस्त होंगे। राहुल? राहुल मेरा बेटा, देखो मेरी गोद में है। पर ये मेरा दोस्त राहुल नहीं है, वो तो स्कूल में है। नहीं बेटा, ये राहुल है, ध्यान से देखो। ये मेरा बेटा राहुल है, तुम इसी के दोस्त हो। नहीं आंटी, मैं राहुल को जानता हूँ। ये राहुल नहीं है। ये राहुल नहीं है, ये राहुल नहीं है। मम्मी! मैं राहुल को लाऊंगी, राहुल को लाऊंगी मैं। मम्मी! मम्मी! संकल्प, क्या हुआ? मम्मी, पापा, दीदी, वहाँ दरवाजे पर डायन है। डायन? डायन? कहाँ है डायन? उधर दरवाजे पर। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो किसी बच्चे को उठाए खड़ी थी। वो उससे राहुल बता रही थी। मुझे राहुल का दोस्त कह रही थी, मगर वो मेरा दोस्त राहुल नहीं था। मैंने जब मना किया कि वो राहुल नहीं है तो उसने बच्चे को फर्श पर पटक कर मार डाला। यहाँ तो ना कोई बच्चा है, ना उसे पटकने के निशान और ना कोई डायन। संकल्प, क्या दिन में भी सपने देखने लगे? नहीं दीदी, वो सचमुच में थी। मैं टॉय ट्रेन से खेल रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया था। मैंने खोला तो वो वहाँ पर ही थी। टॉय ट्रेन से खेलने से पहले तुम क्या कर रहे थे? मैं अपने नए वीडियो गेम को चेक कर रहा था पापा। वीडियो गेम? वो हॉरर वाली? हाँ। अब समझा। अब तुम अपने कमरे में जाओ और हाँ, दोबारा वे हॉरर वीडियो गेम मत खेलना। ये खेलते खेलते सो गया होगा। दीदी, वो आई थी, उसने बच्चे को पटका था। अच्छा ठीक है, वो आई थी। चल, अब अपने खिलौने अपने कमरे में ले जा। मैं देखता हूँ। अरे विनोद जी, आप? हाँ, मैं देखने चला आया कि सब ठीक ठाक है ना। मेरा मतलब सारा सामान ठीक ठाक सेट हो गया ना, कोई परेशानी तो नहीं? उफ़ दीदी, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा फिर वही डायन दरवाज़ा खटखटा रही है। डायन? अरे कुछ नहीं विनोद जी, ये हॉरर वीडियो गेम खेलते खेलते सो गया था और इसने सपने में एक डायन को देखा जो बच्चा उठाए हुए थी। उस बच्चे को वो राहुल बता रही थी पापा, वो सपना नहीं था। राहुल? वो नाम सुनकर विनोद की टांगें कांप गई थीं। अरे आप बाहर ही क्यों खड़े हैं? आप अंदर तो आइए। नहीं,
वो बच्चा कहाँ है? बच्चा, आप भी मजाक करने लगे। अरे यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। उसने आना नहीं छोड़ा है। मैं यही देखने आया था। मुझे फ़ौरन लंदन निकलना होगा, अन्यथा मैं कानूनी पचड़े में फंस सकता हूँ। अरे कुछ चाय नाश्ता। चला गया। मैं अपने खिलौने रख कर आता हूँ। मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। संकल्प के लिए ये एक और झटका था। घर में एक और नया सदस्य। हेलो। मम्मी। ओफ, अब क्या हुआ? मम्मी, पापा, दीदी, वहाँ कोई लड़का है। क्या हो गया है इसे? कभी डायन दिखती है, कभी कोई लड़का, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। उसने मुझे हेलो कहा था। संकल्प, तुम जानबूझकर शरारत कर रहे हो। अब ऐसा मत करना। अपने खिलौने ठीक से रख कर डिनर के लिए ड्राइंग टेबल पर पहुंचो। पता नहीं क्यों सब मुझे बच्चा ही समझते हैं। किसी ने खिलौने उठाने में मेरी मदद नहीं की। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम अब चिल्लाना मत, वरना फिर डांट पड़ेगी। तुम कौन हो? अभी कहाँ चले गए थे? मेरा नाम राहुल है, मुझे अपना दोस्त समझो। ये कमरा मेरा भी है, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम भी रहना, हम साथ रहेंगे। लेकिन तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो? घबराओ नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। मैंने उस गायन वाले बच्चे की लाश को गायब कर दिया, किसी को पता चला क्या? तो क्या तुमने? हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो डर जाते। क्या तुम जादू जानते हो? हाँ, ऐसा ही समझो, देखो। अरे ये तो खुद चलकर अलमारी में जा रहे हैं। पर तुम यहाँ रहोगे तो सोओगे कहाँ? यहाँ तो एक ही बेड है। मैं बेड पर नहीं सोता। तो फिर कहाँ सोते हो? कहीं भी, इस पंखे पर, अरे इस मुखौटे में घुसकर भी। मेरे बारे में किसी से कहना नहीं, वरना मैं ये गठरी खोल दूंगा। इसमें क्या है? इसमें तो कुछ हिल रहा है, कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। फिलहाल आवाज़ बाहर से भी आ रही थी। संकल्प, जल्दी आओ, मम्मी बुला रही हैं। तो जाओ, अभी तो पूरी रात पड़ी है। मैं रात भर तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर हर रात हा 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 हा। रात को डायन भी आती थी। आखिर राहुल मुझे मिल ही गया। आज मैं इसे विनोद को सौंप दूंगी, तब विनोद मुझे घर में आने से मना नहीं करेगा। कब से देख रहे थे अपने घर का सपना, आखिर पूरा हो ही गया। सपनों को देखो और उन्हें पूरा होने का समय दो तो ज़रूर पूरे होते हैं मुक्ति। आज मैं खुश हूँ कि आज ये घर हमारा है। ये घर तो मेरा और विनोद का है। चलो पंकज, अब नींद आ रही है। हमारे घर में मेरे, विनोद और राहुल के अलावा और कोई नहीं रह सकता। ना इंसान, ना खुशियाँ। विनोद, मैं राहुल को ले आई हूँ। कौन लोग हैं वो? उन्हें घर से बाहर निकालो। ये मेरा घर है, यहाँ कोई और नहीं रहेगा। राहुल रहेगा, उसकी माँ रहेगी। वहीं रुक जा, तू घर के अंदर नहीं जा सकती। तू माँ नहीं, तू डायन माँ है। तूने मुझे नींद की दवा देकर कार में छोड़ दिया। कोई माँ ऐसा नहीं करती। तूफान से मैं कार सहित उफनती नदी में जा गिरा। पानी ने मेरा दम निकालना शुरू किया तो मैं खूब तड़पा, रोया, चिल्लाया। पर तू कैसी माँ थी? तू मेरी चीखें सुनकर भी ना आई। दाढ़ी बाबा ने मुझे डूबने से बचाया। घबरा मत, अब से तू हमारे साथ रहेगा। मुझे होश आया तो एक गठरी वहाँ रखी थी। इस गठरी को हमेशा अपने साथ रखना। जा, चली जा, वरना गठरी खोल दूंगा डायन माँ। नहीं, मुझे अंदर जाना है। क्या है वह? प्रेत गठरी। क्या था इस गठरी के अंदर? क्या होगा आगे? क्या ये डायन माँ घर में प्रवेश कर सकी?
क्या इस परिवार का कुछ अनिष्ट हुआ? ये सब जानने के लिए देखें डायन माँ सीरीज की अगली पेशकश प्रेत गठरी। इसका अगला भाग प्रेत गठरी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, तो देखना ना भूलें। तो अगर आपको हमारी कॉमिक्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुँचे।